10-10 रुपया लेने के लिए क्यों आते हैं? वहां की विदाई भी मिनिमम 11 रुपए होती थी। हमारे स्वामी जी जब तक जिंदा रहे तब तक लास्ट विदाई 1100 रुपए रही स्वामी जी की। वहां चित्र था, ऐसे ही चलता था। मैं तो पहली बार गया था, वो हजारों संतों के बीच में ऐसे ही सिंहासन बना था। मेरे स्वामी जी की मूर्ति मेरे बिल्कुल मंच पर लगी थी। स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे थे कि शाबाश बेटा, तूने आज इस मवई के सम्मेलन में अपना तिरंगा फहरा दिया, भगवा फहरा दिया। ध्यान, जो 1100 देते थे उन्होंने फिर 21,000 दिया मुझे। ना मैं जुड़ाव में गया, ना पड़ाव में गया, ना मैं तड़ाव में गया, सीधा प्रभाव में गया। और 1 घंटा बोला 21,000 लिया और चलते गए। खुश रहो बेटा, आता रहूंगा जाता रहूंगा। क्यों जमाना ही ऐसा है। बीरेंद्र सिंह परसौली साहब आ रहे जा रहे, ये सब वीर पुरुष। हाँ, ये भी वीर व्यक्ति हैं भाई हमारे क्षेत्र के। कई केस खा चुके फिर भी आ दनादन वीर आदमी है भैया। और डॉक्टर साहब सारे बहनों यही चलती रहती, बड़ी मजाक आनंद दान सिंह, ये 3 जुड़े जहां तो समझ लेना फिर जाने क्या स्थिति होने वाली। और परस्पर एक ही आपन, चाहे सेलू भैया हो, चाहे दान सिंह जी हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे राम सिंह हो, चाहे हमारे मेर सिंह हो, यहाँ का चाहे जो भी रघुवंशी पटेल पाल कोई भी हो, सब यही तो आनंद है। अरे आनंद ही आनंद है, आनंद के दरबार, आनंद ही आनंद है, आनंद के दरबार में, आनंद के दरबार में श्री कृष्ण के घर द्वार, आनंद के दरबार में श्री कृष्ण के दरबार में, आनंद के दरबार में श्री कृष्ण के दरबार में, आनंद के दरबार में श्री कृष्ण के दरबार में, आनंद ही आनंद है, आनंद के दरबार, आनंद ही आनंद है के दरबार में। तो मेरे कहने का था, तो वेद में मंडल चले। क्या बजा? 5 ही बजाना। अपनी अपनी चैने पकड़े रहना। यूं आज कथा का कोई भरोसा नहीं कितने बजे बंद होती है। ना तो किसी की घड़ी देखूंगा, ना किसी की पटेली देखूंगा, और ना कोई जाएगा। और जो जाएगा सो बिल्कुल चला जाएगा। मैंने कह दिया। कोई नहीं जाएगा, मजाक कर रहा हूं। जिसको जाना हो जा सकता है। ऐसे कैसे चला जाएगा? हम तो कहते भगवान 5 साल और ज्यादा जियो। देखो वो डुकरिया जा रही थी, बैठ गई आराम से कि कहीं में चली ना जाए। बैठ जा अम्मा, बैठ जा, बैठो। पीछे ध्यान रखना, अगल बगल में ध्यान रखना। अगर जरी कोई छुए तो थप्पड़ा चालू कर दे। कोई हो में सब देखा जाएगा, लेकिन देख करके ऐसा नहीं कि किसी बड़े आदमी के ठोक दो। विद्युत परिषद में मुझसे कहा, विद्वान तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। मैंने कहा अगर उत्तर प्रदेश में होते हैं, उत्तर प्रदेश का शिक्षा स्तर ज्यादा बड़ा था, तो फिर भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में छिपरा तट पर पड़ने क्यों आए? हमारा भारत देश ही पूर्ण जाता है, इसमें कोई देश प्रदेश नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा कुटुंब है।
इसीलिए तो ये मुसलमान वापस आ रहे हैं अपने घर में वापसी। अब 5 साल और मोदी को रहने दे तो 80% घर वापसी और 20% यहां से रवाना। यही होना चाहिए, ऐसे थोड़ी घर वापसी होगी, नहीं तो ही नहीं। जब तक चखील नहीं की जाएगी। जब योगी कहता कि बेटा 7 पुश्ते याद करेगी कि मैं गुंडा था, मेरा बाप गुंडा था, मेरा बाबा। बलराम सिंह जी क्या करूं, कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन क्या करूं, आ ही जाता कभी कभी। राजनीति की बात ना आवे यार वीरेंद्र सिंह जी, लेकिन क्या करूं, योगी की ध्यान आ जाती है, मोदी की ध्यान आ जाती है, बिपिन रावत की ध्यान आ जाती है, उस सच्चे पीर सपूत को जिसका लाइव वीडियो मुनव्वर अली ने बनाया, मौलवी, उसका मौलवियों ने दुष्प्रचार किया तमिलनाडु का हिंदू, उसने उसी वक्त मुसलमान धर्म से इस्तीफा दे दिया और कहा 19 मुसलमानों के साथ मैं भी अपने हिंदू घर में परिवार में वापस जा रहा। तुम मजाक बनाते हो इसको? अरे वीर भोग्या वसुंधरा, चीन है, हिंदू है, अशोक सम्राट शकुंतला के पुत्र थे, भारत की मुद्रा में उनकी तस्वीर लगती है, चिन्ह लगता है। बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी 24 अवतारों में है, जैन हो गए, है तो हिंदू। आज वही सबसे बड़ा दुश्मन बना फिर रहा। तो डोकलाम में अकेले एक बिहार के मिलिट्री वाले ने 20 पकड़ पकड़ के मुड़े हुए थे। कोरोना में मोदी ने क्या किया, इतना शक्तिशाली बना दिया देश को कि विश्व की चौथी महाशक्ति बन गया है भारत। क्या नहीं किया, लैट्रिन बनाने तक को रुपए दिया। क्या तुम्हें सोचा नहीं आएगा मोदी घर का नाम? क्या चाहते है? आंटी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन धर्म से तो मतलब है यार। भले ही हमारा शिवराज सिंह कोई काम ना करे, कोई जरूरत नहीं हमें उसके काम से करने की ना करने की, लेकिन हमारा धर्म का काम तो हो रहा है। मोदी जी कर रहे, योगी जी कर रहे हो, जो आएगा सब करेंगे और सब करते आए हैं। किसका आना जाना है? अरे प्रदेश में तुम खूब सरकार बदलो, हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन देश में चाहिए मोदी या फिर योगी। तभी गुंडा राइट होंगे। ठंड प्रदेश में तुम कमल बनाओ चाहे कमलनाथ बनाओ, हमें कोई, क्योंकि यहाँ तो हमारे सभी पक्षधर हैं। दीपक सक्सेना बहुत मानता है, हमको बहुत खुशी होती है। कांग्रेस में भी कोई कमी नहीं है, 50 जिला जीते थे, मेरे अच्छे मंत्री बने थे टकसाल। एक बार सुजीत चौधरी आपके समाज के यहाँ बने थे, रघुवंशी, वो भी अपने ही कोई अलग थोड़ी है। इसलिए आ जाओ बस, क्षिप्रा तटे वहंदे हो संदीपनी गृह आश्रमो। संदीपनी के आश्रम पढ़ने के लिए, तो जब संदीप मुनि के आश्रम गए तो वहां पर एक विप्रयो मित्रयो देहो सौराष्ट्रे नगरो भ्रम विप्राणां तन मित्राणां सर्वदेहो नमस्कृतम्। एक मित्र मिल गया सुदामा, बड़ी दोस्ती थी दोनों। सुदामा कोई साधारण नहीं। अरे कई सुदामा तो गरीब ब्राह्मण, खाने को कुछ नहीं था, मर रहा था। नालायकी की बातें करते हो। अगर गरीब होता तो क्या सौराष्ट्र से पढ़ने के लिए यहाँ आता मध्य प्रदेश? तुम अपने लड़के को चौरई चांग नहीं भेज पाते, सिंगी छिंदवाड़ा नहीं भेज पाते।
और जो गुजरात से मध्य प्रदेश पढ़ने आया, क्या उसका बाप गरीब होगा बलराम सिंह? और ऐसा नहीं, वेद वेदांग परिधाष्टतो श्री सूक्तम लक्ष्मी करता। अगर एक मंत्र मां श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पढ़ दे सुदामा, तो रात भर सोने की मुद्राओं की वर्षा खत्म नहीं होती थी। इतना बड़ा विद्वान था सुदामा, जो चाहे वह प्रकट कर दे सुदामा। विद्यावारिधौ विप्रो मित्रयोतन सुदामया। विद्यावारिध परम विद्वान था मित्र सुदामा कृष्ण का। एक दिन गुरु ने आदेश दिया, माघ का महीना, ठंडी के दिन, जाओ जंगल से लकड़ी तोड़ लाओ। 3 मुट्ठी चने दिए गुरु ने, 2 मुट्ठी गुरु मां लेके आई, कहा लो, जहां भूख लगे तो दोनों खा लेना। सुदामा वृक्ष के नीचे बैठे, कृष्ण भगवान लकड़ी तोड़ रहे। बताओ, जीव की और भगवान की कैसे मित्रता हो सकती? सुदामा को भूख लगी, भगवान लकड़ी तोड़ने में मस्त रहे। जब तक सुदामा ने अपने हिस्से के चने निकाले और खा लिए। भगवान कुछ नहीं बोले, जान गए कि अपने हिस्से के चने खा चुका। जब कृष्ण के हिस्से की पोटली खोली, खाना शुरू किया, तो कृष्ण कहते हैं, तत्रैव विप्रमित्राणां दंतयो कृतभाषण। हे सुदामा, तेरे दांत से कट कट की आवाज क्यों आ रही है? कि कुछ नहीं महाराज, ठंडी लग रही इसलिए खटखटा रहा हूं। माघ का महीना है। भगवान ने कहा, एक बार कह देता भैया, भूख लगी है, चना खा रहा हूं। लेकिन ये कैसा मित्र है? अरे मित्र वही जो विपत्ति बटावे। मित्र तो वह है जो विपत्ति को बटा ले। सब खा गया, उसके बाद भी कह रहा दांत बज रहे हैं। कृष्ण नीचे उतर के आए। विप्रयो सुदामयाते गुरु प्रसादो गृहीत्वन। लाओ, जो गुरु ने प्रसाद दिया था, कहाँ है? और वो तो सब खा गए थे। सुदामा बोले, वाह कृष्ण, आपने क्या लकड़ियां तोड़ी। अरे कई लकड़ियां नहीं, वो पहले वो प्रसाद तो ला जो गुरु जी ने दिया था। आहा, बोले माघ के महीने बिल्कुल सूखी सूखी लकड़ी। अरे यार, तू लकड़ी की बात कर रहा, मैं वो प्रसाद की बात कर रहा। अरे बोले, आप चिंता मत करो, एक एक लकड़ी बीन करके एक गट्ठा बनाऊंगा। अरे कहीं पहले वो चना तो ला। अरे बोले, आप चिंता मत करो, अब यहां से बांध करके सिर पे गट्ठा रख करके भी मैं ही ले जाऊंगा। बोले, यार मैं कुछ पूछ रहा, मैं राम राम कर रहा, तू टे टे कर रहा, ये क्या मतलब है? गुरु प्रदातव्यम प्रसादेभ्यो दत्वा मित्रो सुदा।
जो गुरु ने प्रसाद दिया था वह कहाँ है सुदामा? सुदामा रोने लगी, कहा मित्र मैं जीव हूं, आप परमात्मा। आप तो बिना भोजन के भी रह सकते हो, बिना पैरों के चल सकते हो, बिना कानों के सुन सकते हो, लेकिन मैं बहुत भूखा था तो मैंने अपने गुरु भाई के हिस्से के भी चने खा लिए। कहा तूने गलत किया है मित्र, मेरा होता तो शब खा जाता, एक शब्द नहीं कहता, लेकिन ये गुरु का दिया हुआ प्रसाद है, माँ बाप का दिया हुआ प्रसाद, गुरु का दिया हुआ प्रसाद, माँ बाप की दी हुई संपदा। कोई भी भाई अगर एक डिसमिल ज्यादा खा जाए तो उसको भी भोगना पड़ेगा, चाहे कोई। और बोले सुदामा तू मेरा गुरु भाई है और तूने भाई के हिस्से का चना खा लिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, सप्तमो दिवसांतरो मत्ते लंघनो प्रियजलात्वयम्। तुझे भोजन तो क्या जल भी नसीब नहीं होगा, ये कृष्ण का तुझे श्राप है। आइए हमारे यज्ञ सम्राट परम पूज्यपाद कनक बिहारी दास जी महाराज अब वहीं से वहीं रहिए। आइए महाराज जी पधारे इधर। आइए महाराज। कहा तुझे 7 दिन तक अन्नादिना हम जलोत्तेयो परमात्मै कृष्ण श्रापयो। हे सुदामा मेरा श्राप है, तुझे जल भी नसीब नहीं होगा। वह सुदामा जैसा वेद पाठी ब्राह्मण जिसके एक मंत्र से सोने की मुद्राएं रात भर लक्ष्मी बरसाया करती थी, उसने अपना ग्रह त्याग दिया। विवाह हुआ, 4 संतानें हुई, दर दर की ठोकरें खाने लगा। चाहता एक मंत्र पढ़ता सब कुछ ले लेता, लेकिन उसने कहा अगर मंत्र पढ़ के मैंने लिया तो मेरे भाई का श्राप खंडित हो जाएगा। नाहं कृष्णयो श्रापयो विप्रखंडनो। मैं ब्राह्मण हूं, अपने मित्र का अपमान नहीं कर सकता। मुझे नहीं चाहिए ऐसा अन्न और जल जिससे मेरे मित्र का अपमान हो। भूखों मरना पसंद करूंगा। रहने लगे। इधर कृष्ण द्वारकापुरी पहुंच गए। नरकासुर को मार करके उसकी समस्त बंधन युक्त स्त्रियों को छुड़ा लाए। उन स्त्रियों ने कहा महाराज हमको भले ही नरकासुर बांध करके लाया, लेकिन हमने उनको अपना पति माना था। कहीं चिंता मत करो, आज से मैं भी तुम्हारा पति हूं। पति का मतलब ये नहीं कि जो आप करते हो वो भगवान भी करते। अरे दृष्टि मात्रेण प्रपातेन गर्भेण तनद क्रिया
भगवान ने एक दृष्टि डाली, लाखों वर्ष के लिए काम से तृप्त हो गई वो गोपिकाएं, पटरानियां। कभी संभोग नहीं करते भगवान, दृष्टि मात्रेण प्रपात। हर नारी के 10 पुत्र हुए, 16,108 पटरानियों में 1,61,080 पुत्र हुए भगवान कृष्ण। लेकिन फिर भी वो योगी है, योगेश्वरेण कृष्णेन कृष्णं वंदे जगत गुरु। तुमने उसे रस के स्वर बना दिया, जबकि उससे बड़ा कोई योगी नहीं है। वह योगेश्वर और इधर समस्त गोपिकाएं रो रही है गोकुल में। गोपियों ने कहा यार कृष्ण कब आएगा, न जाने कब का गया। उद्धव से पूछा, अरे मधुन किलिकम मंदो, कब आएगा कृष्ण, तो गोकुल छोड़ गया। अहो पूर्णार्थो भाव तो लोक पूजिता, वंदे वृंदावनो नाभवादिदेव भ्रमराकृत। एक भ्रमर आया भौरा। राधा महारानी ने कहा ये भौरा कौन है? यास्यानं हरिकप्यौ स्मृतं पुनात भुवन भ्रमा। लगता है इस भौरे में कृष्ण आया। हे कृष्ण कब आओगे इसको? गोपिकां ग्वालयो मधुरम